Well, the topic is ट्रांसफॉर्मर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर से पहले कुछ मैं बेसिक चीजें तुहानू दस देना कि ट्रांसफॉर्मर एक्चुअल है कि ट्रांसफॉर्मर एक्चुअल च एक एसी डिवाइस जो कि नेवर ऑन डीसी डीसी के ऊपर कभी भी ट्रांसफॉर्मर वर्क नहीं। दूसरी चीज, ट्रांसफॉर्मर कभी भी कन्वर्ट नहीं करता एसी टू डीसी या फिर डीसी टू एसी, नॉट अंडर एनी कंडीशन। ट्रांसफॉर्मर कभी भी एसी टू डीसी या डीसी टू एसी वर्क नहीं करता। तीसरी चीज, ट्रांसफॉर्मर नेवर कन्वर्ट वोल्टेज इनटू करंट। नेवर। ट्रांसफॉर्मर ना तो वोल्टेज नु करंट कन्वर्ट करता है, यस ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट। हूं जो लिखांगा वो यस, ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट हाई वोल्टेज, अब वोल्टेज है टू लो वोल्टेज, या फिर लो वोल्टेज टू इत्थे ही कर देने हाई टू लो या लो टू हाई, या फिर हाई करंट टू लो करंट, या फिर लो करंट टू हाई करंट। यह पॉसिबल है ट्रांसफॉर्मर। तो कुछ बेसिक चीजें मैं दसियां तुहानू ट्रांसफॉर्मर के बारे कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो कभी भी डीसी के ऊपर वर्क नहीं करे। चलो जी, ट्रांसफॉर्मर के प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल देखो, पहली चीज यह है कि ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल जो है दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। हम म्यूचुअल इंडक्शन याद कर लो कि म्यूचुअल इंडक्शन है कि म्यूचुअल इंडक्शन सी जिदों एक कॉइल दे विच ईएमएफ बनती है तो उसे ही कॉइल दे विच की बनता है फ्लक्स। उस बाद सेकंड कॉइल, ये फ्लक्स जो है ये लिंक जाके कर दी है दूसरी कॉइल के नाल, लिंक कर देता और दूसरी कॉइल दे विच की चीज बन जाती है ईएमएफ। म्यूचुअल इंडक्शन कहने का मतलब दो कॉइल्स है, एक कॉइल की ईएमएफ, दूसरी उसे ही कॉइल दे विच फ्लक्स बनी। यह फ्लक्स लिंक हुई दूसरी कॉइल के नाल और दूसरी कॉइल च की बनाता उन्हें ईएमएफ। सो यह म्यूचुअल इंडक्शन अकॉर्डिंग टू विच whenever flux linkage with two coils, या फिर इथों शुरू कर लो, when EMF induce flux in one coil which link with the secondary coil and hence EMF induced in secondary coil। जिस तरह का मर्जी बना सकते हो, सीधा इहदे आ सकते हो EMF in the one coil which induced EMF in the secondary coil by linkage of flux। जिस तरह की मर्जी तुसी इहनू कन्वर्ट कर। यह सीगा प्रिंसिपल। फर्दर इहदे कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो पूछ। क्लियर है? इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब कि बिना टच किते प्रोड्यूस कर। ठीक है, और किस तरह बिना टच किते हुंदा है, हुण उहदे बारे आपां डिस्कस करते हैं। वो देखो, उन्होंने असीं डिस्कस करांगे कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन पार्ट जो है, कंस्ट्रक्शन पार्ट दे विच एक मैं बहुत बड़ी सारी डायग्राम बनावांगा ताकि तुहानू समझ लग जाए इको ही डायग्राम। ये जो मैं बना रहा इट इज कॉइल,
जिन्होंने कोर बोलिया, कोर की बना रहे हैं कोर। कोर हमेशा वो मटीरियल का जिहड़ा कि ईजिली मैग्नेटाइज हो जाए। किहड़ा मटीरियल ईजिली मैग्नेटाइज होंदा? सॉफ्ट आयरन। इत्थे लिख सकते हैं असीं क्या कोर है जिहड़ा वो किहड़ा है? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन कोर दे विच ये दोनों ही सॉफ्ट आयरन मटीरियल दे है। मैं वायर्स को वाइंड अप करता, 1 2 3 4 5। हेलो जी, इधर भी उसी तरह ही 1 2 3 4 5 6 7। मर्जी है तुहाडी कि तुसी किधर कितनियां टर्म्स बनानी। जिधर जिन्नियां टर्म्स बनाओगे ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, वो बाद चो डिस्कस करांगे टाइप्स किस तरह। ਇਹ ਕੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ मैं वाइंडिंग्स ਦੀ रैप अप कर ਦਿੱਤੀ। जिधर मैं इनपुट दी एसी, मैं पहले ही दसता सी एसी इनपुट रहिंदी है हमेशा, डीसी ते ये वर्क नहीं करता। एसी इनपुट राइट, जिस तरफ तुसी एसी इनपुट दी असी उस वाइंडिंग नूं की बोलते हैं? प्राइमरी। प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी कॉयल, जो कुछ मर्जी बोल, कॉयल भी। और जिसके अक्रॉस तुसी आउटपुट लेनी है, आउटपुट मैं पहले ही दसदा आउटपुट भी की रहिंदी है हमेशा एसी। इहनूं आपां आर एल दे नाल लोड रेजिस्टेंस। इहनूं असीं वाइंडिंग नूं की बोलांगे? सेकेंडरी वाइंडिंग। तुसी पूरा वर्ड यूज कर रहे हो, सेकेंडरी कॉयल या सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इत्थों एक चीज क्लियर होगी कि ट्रांसफार्मर च सब तो पहले सॉफ्ट आयरन कोर है क्योंकि वो ईजिली मैग्नेटाइज हो जाता है। दूसरी चीज दो वाइंडिंग्स है दोनों का। जिस वाइंडिंग की तरफ तुसी इनपुट एसी दी असीं उस वाइंडिंग नूं की बोलते हैं? प्राइमरी। और वाइंडिंग अक्रॉस आउटपुट इज ड्रॉन कॉल्ड सेकेंडरी। इत्थे ही चीज दसदा कि जो वाइंडिंग्स है एक कॉपर कॉइल, कॉपर वायर, केड़ी वायर है? कॉपर वायर। उधर भी कॉपर वायर जरूरी नहीं। देखो इधर मैं जानबूझ के तुहानूं नंबरिंग गिनाई सी कि इधर और इधर मैं डिफरेंट टर्म्स रखे। तो मतलब यह हो गया कि सिमिलर भी हो सकती हैं डिसिमिलर भी हो सकती है। वो सिमिलर और डिसिमिलर नूं आपां किवें डिस्टिंग्विश करना है वो बाद चों गल। फिलहाल कंस्ट्रक्शन तुहाडे सामने। कंस्ट्रक्शन से सब तो पहला पार्ट किहदा है? कोर का। कोर इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, अक्रॉस वाइंडिंग इज वाउंड। ओके, दूसरा प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग जिस दे अक्रॉस तुसी की दिता? इनपुट एसी। उस तो बाद सेकेंडरी वाइंडिंग जिस दे अक्रॉस की लेता तुसी? आउट। क्लियर? सो हुण वर्किंग पे आने कि वर्किंग किस तरह करवानी है। देखो मैं दोनों ही वायर्स आपस अटैच नहीं किया किसी भी चीज, खाली अंदरों। ओके, और कई ट्रांसफार्मर फिल्ड होंगे इंसुलेटर ऑयल के नाल, जिहड़ा कि कैपेसिटर के अंदर ऑयल। ठीक है, पर ऑयल ज्यादा वधिया सुपीरियर होंदा बिकॉज ट्रांसफार्मर बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर थे। ट्रांसफार्मर तो एक चीज याद रखना कि जिन्ने ट्रांसफार्मर तुसी खंबियां च देखते हो, तुसी देखिया होगा पोल्स जो पे लगे हुए, मोबाइल चार्जर के अंदर ट्रांसफार्मर लगे हैं। ठीक है, इन्वर्टर्स के अंदर ट्रांसफार्मर लगे हैं और बहुत सारे अप्लायंसेस इस तरह टीवी दे विच राइट बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स लगे हैं। छोटे छोटे ट्रांसफार्मर एडा तो लैके छोटे तो लैके बहुत बड़ा भी आता है, जिहड़ा कि अक्सर तुसी पोल के उत्ते या इलैक्ट्रिसिटी सब स्टेशंस दे विच देखदे आपां वो ट्रांसफार्मर पर। चलो जी हुण असीं गल करदे हां, इहनूं मैं थोड़ा जिहा हुण होर समझाना कंस्ट्रक्शन। सब तो पहले असीं की गल की? असीं गल कीती
मैं प्राइमरी ਨੂੰ मैं ऊपर लिखन जा रहा नोट कर दूंगा मैं प्राइमरी एरो ਇੱਥੇ कुछ होर पा सब तो पहली चीज तुसी EMF ਦਿੱਤੀ किनू प्राइमरी ठीक है EMF तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਿਆ फ्लक्स बन की बनया फ्लक्स फ्लक्स ਨੂੰ मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा हेलो जी फ्लक्स फ्लक्स बना लभदी नहीं है ना सोचो लभन बह जाओ ठीक है फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बन फ्लक्स ने की करना हूं लिंक करना है दूसरी दिन आकाश अमृत फ्लक्स दूसरे दे नाल लिंक करना हेलो जी दूसरे दे नाल मैं की कीता लिंक करना ठीक है जी इधर भी आ गई फ्लक्स और फ्लक्स तो की बनया अगेन सीगा पूरा ट्रांसफार्मर EMF तो फ्लक्स प्राइमरी कॉइल फ्लक्स तो EMF सेकेंडरी कॉइल क्लियर हाँ जी खून मैं बनाने जा रहा एसदी वर्किंग के हाले भी मैं नंबर ऑफ टर्म्स के बारे हाले तक मैं कुछ नहीं दसिया कि किधर ज्यादा किधर घट फर्दर सब तो पहले आप बेसिक पढ़ना असी सब तो पहले क्या म्यूचुअल इंडक्शन है म्यूचुअल इंडक्शन बेसिकली फैराडे का लॉ मतलब म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन या कला इंडक्शन किन्ने रिप्रेजेंट किया फैराडे फैराडे ने असि इत्थे लिखांगे अकॉर्डिंग टू फैराडे मैं बार बार कह रहा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तुहाडे हर बोर्ड पैटर्न दे विच दैट इज EMF is equal to mutual induction d phi by dt अही सीगा di by dt मैं फिलहाल बहुत बेसिक को स्टार्ट करता म्यूचुअल इंडक्शन को हले रहन देने ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਨਿਆ -n मैं फाई तो स्टार्ट आवांगे आप हौली हौली म्यूचुअल बन गया हुण इत्थे लगाता मैं प्राइमरी इत्थे मैं कैपिटल E लिखन लगा EMF नूं प्राइमरी और इत्थे भी की है प्राइमरी ठीक है और फ्लक्स की थां ते तुसीं कुछ भी प्राइमरी या सेकेंडरी नहीं पाना क्योंकि फ्लक्स दोनों च यही EMF सेकेंडरी के उत्ते बनी हेलो जी सेकेंडरी माइनस n सेकेंडरी d phi by d दोनों नूं डिवाइड कर दिता ते की बने ES by EP चलो जी दसो मनु दोनों नूं डिवाइड किया तो की कैंसल होया नेगेटिव और नेगेटिव कैंसल हो गया ठीक है और किहड़ी चीज कैंसल हुई नेगेटिव नाल नेगेटिव गया d phi dt कैंसल होया बचिया की दैट इज NS by N एक फार्मूला बन गया था देखो यह फार्मूले के अकॉर्डिंगली की है जिथे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा उथे EMF भी की ज्यादा ठीक है हुण आपां टर्म्स दे उत्ते आवांगे इन्हें की प्रूव कर दिता जिथे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा उथे EMF की मिलेगी ज्यादा ठीक है जी अच्छा जी हुण इनू होर ज्यादा इलैबोरेट करते हैं जिहदे च आपां गल की करांगे इनू होर ज्यादा बनावांगे अगे नूं जिहदे च असीं गल करांगे कि इधर मैं नंबर ऑफ टर्न्स कितनियां रखियां 1 2 3 4 5 और इधर कितनियां रखियां 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि इधर अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा सेकेंडरी वाले पास तो इधर EMF भी की होगी ज्यादा तो इनू डिलीट करके एक मैं नवा बनावांगा दो डायग्राम्स बनावांगा ए ट्रांसफार्मर ठीक है स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो स्क्रीनशॉट वैसे तो मैं
नोट्स दे विच आएगा, ठीक है। हाँ, पर ਉਹਦੇ 'ਚ पूरा लिटरेचर है, ठीक है। यह सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ हेल्प ਲਈ है कि हाँ ਤੁਸੀਂ स्क्रीनशॉट लो। ठीक है जी, सिर्फ मैं यह डायग्राम ਨੂੰ इरेज करांगा और ਇਹਦੀ जगह के ऊपर मैं दो छोटिया छोटिया डायग्राम्स बनावांगा, ठीक है। वो दो तरह के ट्रांसफार्मर्स होंगे। हेलो जी, डायग्राम्स ਨੂੰ थोड़ा ध्यान नाल देखियो क्योंकि हुण तुसीं काउंटिंग करनी है, मैनूं पता लगना कि तुहानूं काउंटिंग आती कि नहीं आती। ਇਹ देखो जी, 1 2 3 4, इधर मैं कितनी टर्म्स बनाई 4, ऐसी इनपुट इस इत्थे मैं लिख दिता प्राइमरी। इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर की मैं बनाती 7, ऐसी स्कैन। ਇਹਦੇ तो एक चीज क्लियर होगी कि इस ट्रांसफार्मर जो नंबर ऑफ टर्म्स है सेकेंडरी दियां वो ज्यादा है किदे नालों, नंबर ऑफ टर्म्स प्राइमरी नाल। अदा मतलब जे है ज्यादा तो फिर ईएमएफ भी की होएगी सेकेंडरी ते ज्यादा होएगी किदे नालों, ईपी नाल। अगर इस तरह हुंदा पिया ते असीं इहनूं हमेशा किहड़ा ट्रांसफार्मर बोलांगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की करता है कि जे तुसीं इत्थे 5 वोल्ट दित्ती सप्लाई ते इत्थे तुहानूं 5 तो ज्यादा मिले, जे तुसीं इत्थे 10 वोल्ट सप्लाई दित्ती ते इत्थे 10 तो ज्यादा मिले, जे इत्थे 220 वोल्ट है तो इत्थे 220 वोल्ट तो ज्यादा। क्यों ज्यादा? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स है। करंट की बारे भी गल करांगे, फिलहाल सिर्फ यह फार्मूले दे, फिर ये मैं करंट नूं हुण ऐड ऑन करांगा विद इन 2-3 मिनट। स्टेप अप ट्रांसफार्मर सिर्फ कित्थे यूज हो रहा है, जनरेटिंग स्टेशन। कित्थे यूज हो रहा है, जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है। और छोटिया मोटिया चीज़ां में मतलब सिर्फ 5% ही स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होंदा है अपनी रियल लाइफ दे विच। जिन्ने जनरेटिंग स्टेशन है, चाहे वो डैम्स है, चाहे वो थर्मल प्लांट्स है, चाहे वो किसी भी तरह का प्लांट है, उहदे च किहड़ा ट्रांसफार्मर यूज होंदा है, स्टेप अप। और कितने नहीं यूज हो रहा। चलो जी हम दूसरे डायग्राम पे आने। हेलो जी, दूसरी डायग्राम तुहानूं ईजीली समझ लग जाएगा जी। हम फिर काउंट करते हैं, इन्हूं थोड़ा जिहा छोटा कर देने हैं। हेलो आओ जी, 1 2 3 4 5 6 7, इधर मैं बनाती हैं 7, यह प्राइमरी है। इधर देखते हैं 1 2 3 4, इधर बनाती हैं मैं सेकेंडरी। सो हुण तुहाडे सामने की है जिहड़ा NS है, मैं याद रखो हर चीज मैं सेकेंडरी तो काउंट करांगा, ठीक है। जिस तरह मैं इधर सेकेंडरी के नाल कंपेयर किया, उधर भी मैं पहले सेकेंडरी ही लिखांगा। इधर मैं कभी भी लिखांगा कि NP ग्रेटर दैन, ठीक है। मैं हमेशा कित्थों स्टार्ट करांगा, सेकेंडरी तो। NS लेस दैन NP, क्लियर। इधर घट है, इसका मतलब फिर की होएगा, ES लेस दैन EP। अगर एडी क्रॉस EMF घट मिल रही है तो असं की बोलांगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। याद रखो जेडे मोबाइल चार्जर्स दे विच ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जिन्ने तुसी अपनी लोकैलिटीज़ दे विच पोल्स दे उत्ते ट्रांसफार्मर दे जो सारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वो पोल दे उत्ते लिखिया हुंदा है कि 11,000 किलोवाट या 11 किलोवाट 11,000 वाट नूं इहदे च कन्वर्ट कर रहे हैं 220 वोल्ट। देखो स्टेप डाउन हो गया। घरां च आ रही है 220, पर तुहाडे मोबाइल चार्जर उहनूं किहदे च कन्वर्ट करी जांदे पे 5 वोल्ट दे विच।
ये सारे के सारे की है स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर। कोई ये डाउट है? हाले मैं करंट नूं विच रिलेट नहीं किया, सिर्फ मैं यह फार्मूले के बारे पढ़ाया। कोई फर्दर डाउट है जल्दी पूछ लो। लाइट ज्यादा आने का रीजन किसी भी ट्रांसफार्मर के नाल रिलेटेड नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स्ड है। लाइट ज्यादा आने का मतलब कि जिहड़ी पिछों लाइट ज्यादा दी गई है, ठीक है, वो इन्नी कि ज्यादा दे दी जिहदे कारण की होया कि वायर्स दे विच एक झटका लगता है। लाइट ज्यादा आने का मतलब वोल्टेज ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा आने का मतलब की है कि एकदम जड़ा जर्क मारनी, जर्क इन द सेंस एकदम फ्लक्स लिंक हुई एकदम इत्थे वोल्टेज का, वो सिर्फ उदों पॉसिबल होंदा जो ट्रांसफार्मर प्रॉपरली वर्क नहीं करता। हुण लोकैलिटी दे विच 20-25 साल हो गए ट्रांसफार्मर लगे, वो कभी चेंज ही नहीं होता, ना ही तुसीं कभी उन्हें रिपेयर करते देखा है। सो ये दोनों ही ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट। सर हाँ जी सर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ज्यादा क्यों यूज होता है? बिकॉज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज नूं घटांदा है, और जिन्ने घर दे ऑपरेटर्स है वो सारे के सारे घट वोल्टेज वाले है। देखो तुसी जिहड़ी बैकएंड तो इत्थे सी जनरेटिंग स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन ने की कीता, लाइट इत्थों ही आई ना, इत्थों लाइट आई 11,000 वोल्ट, पर घर की वोल्टेज की है 220 वोल्ट या फिर 440 वोल्ट फैक्ट्री सी। वो देखो ऑपरेटर इन्ने ते वर्क नहीं कर सकते, ऑपरेटर ते इन्हां दे वर्क करने, इस करके हर घर के बाहर जिहड़ा लोकैलिटी च लग्या ट्रांसफार्मर वो है। साडे मोबाइल नूं इन्ने दे उत्ते लगा दिता जाए तो मोबाइल का तो गया काम, उन्हें 5 वोल्ट से चलना, पर पिछों वोल्टेज इन्नी आनी, इन्नी आई, इस तो बाद इन्नी आई, और उस तो बाद 5 वोल्ट। इसका मतलब उत्थे भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही। हाँ जी देखो ट्रांसफार्मर एक कॉस्टली है, कोई भी डिपार्टमेंट ट्रांसफार्मर ईजीली चेंज नहीं करता जिन्नी देर तक उसका बुरा हाल ना हो। सेम उसी तरह ही कि असी भी बहुत बड़ी अपने घर च चीज़ां उन्नी देर तक चेंज नहीं करते जिन्नी देर तक वो बिल्कुल डब्बा गुल्ली ना हो जाए। ठीक है, जिस तरह की फॉर एग्जांपल टीवी, रेफ्रिजरेटर, जिन्नी देर तक ये, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऐसे है जेडे कि 24 आवर्स चल रहे हैं, ये बंद नहीं होंगे कभी भी। ठीक है, ये उदों ही बंद होने जो पिछों लाइटा नहीं बंद हो, अदरवाइज ये बंद नहीं हुए। इस करके इन्हां च भी वेयर एंड टेयर होंदी है, लेकिन डिपार्टमेंट कभी भी वो वेयर टेयर को इग्नोर करी जाता उन्नी देर तक जब तक पूरी तरह खराब नहीं, क्योंकि कॉस्टली है। ओके सर। इन्हां दी लाइफ देखो जेडे सुपीरियर क्वालिटी के ट्रांसफार्मर्स है वो तो 20-25 साल कितने नहीं। हुण तरह का मोबाइल चार्जर ही देख लो जेड़ा कि तुसी 100-150 का लियाते हो, वही 2 साल नहीं खत्म होंदा। वो गल वक्री कि तुसी उन्हें जानबूझ के सुटोगे, मिस यूज करोगे तो खराब। अच्छा जी, ये तुहानूं हुण क्लीयर हो गया। हुण आपां चल रहे हैं एक ए फार्मूले नूं मैं टॉप ते लिखण जा रहे हैं, क्योंकि यह ट्रांसफार्मूले नूं आपां होर ज़्यादा इलैबोरेट करना है। दैट इज ES EP NS NP। चलो जी हुण असीं डिस्कस करते हैं एज अ नैक्सट स्टैप, जिहदे च हुण मैं करंट नूं विच लिया, मैं वैल्यू लगाई एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी की हुंदी है आउटपुट, अगर मैं ऊपर पावर लिखांगा तो नीचे भी मैं लिखांगा इनपुट पावर। मैं पावर ही क्यों लिखी, बिकॉज पावर दे विच दो चीज़ां इकट्ठियां आ जांदियां। पावर का फार्मूला की हुंदा है वोल्टेज इंटू करंट, नीचे भी वोल्टेज इंटू करंट। आउटपुट किदे क्रॉस मिलती है, सेकेंडरी दे क्रॉस, इस करके इत्थे लिखांगा एस एस। और इनपुट किदे क्रॉस है, प्राइमरी दे क्रॉस। फार्मूला बन गए, let it be
अगर असी अपनी एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की कितनी मान लीए 100%, क्योंकि असीं जो इंस्टॉल करते हैं या मार्केट च लैन जाते हैं सानू यही कहा जाता बहुत शानदार ट्रांसफार्मर, राइट, एफिशिएंसी 100%। चलो जी, यह 100% यानी कि 1 हो, 100% का मतलब कि 1 उस टाइम के उत्ते जी ए 1 है, इसका मतलब आउटपुट पावर इज इक्वल टू ए इधर आ जाएगी, तो की होएगा आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। मैं फॉर्मूला लिखन जा रहे हैं, देखो जी, ES IS EP आई, अरे तो फॉर्मूला की बनया वो देखो हम, दैट इज ES इधर आ गया, EP इज इक्वल टू IP, हेलो, ES और IS का रिलेशन इनवर्स, EP और IP का रिलेशन देखो इनवर्स। अजे तो पता लगता है एक चीज कि यही फॉर्मूले मैं कॉपी पेस्ट ऊपर करदा, ते इत्थे की बन के आएगा, दैट इज IP ओवर IS। हेलो जी, फॉर्मूला तैयार। हुण दोबारा अजे ते आ जाओ, दोबारा अजे ते आ जाओ, ऐसी ही चीज देते हैं, मैं थोड़ा जा छोटा करके लिखन लगा, ठीक है, थोड़ा जा छोटा करके उसे ऐसी NS ग्रेटर देन NP, ES ग्रेटर देन EP। हुण मैं रिलेट करांगा करंट दे नाल। हुण जे ES ज्यादा, जे ES ज्यादा, ES ज्यादा किहदे च हुंदा है, जिहदे च NS ज्यादा, ਇਹ दोनों ज्यादा किहदे च है, स्टेप अप। ਇਹਦਾ मतलब उस जगह के उत्ते करंट की होएगा घट। हेलो जी, इत्थे कर देंगे IS लेस देन I, ਇਹਦੇ ਤੇ आ जाओ। हुण ਇਹਦੇ च ਇਹ ज्यादा सॉरी ਇਹ घट, ਇਹ भी घट, यह किहदा ज्यादा, सो IS ग्रेटर देन I। हुण ਇਹਦਾ मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर ਜਿਹੜੇ कि वोल्टेज ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ करंट ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਘਟਾਉਣਗੇ। किस तरह वो देखो, एक छोटी जी एग्जांपल देना मैं तुहानू, जो मार्केट से तुसी वेल्डिंग करवाने जाते हो, वेल्डिंग से की है कि एक टुटिया हुआ पीस है, ठीक है, वो की करता है, एक वेल्डिंग की तार होंगी है, इत्थे लगा देता, दोनों पीस जुड़ जाते। हुण तार किस तरह जुड़ जाती है, इनू हीट अप किया जाता, और हीट किस तरह किया जाता है, बाय द हीटिंग इफेक्ट ऑफ, इनू जिन्ना ज्यादा करंट दे दोगे इनू, वायर मेल्ट होके एरे ते चढ़ गई। ਇਹਦਾ मतलब वो केड़ा ट्रांसफार्मर यूज कर रहा है जिहदे च करंट की वैल्यू की है ज्यादा, पर करंट की वैल्यू किहदे च ज्यादा, स्टेप डाउन। मैं दोबारा रिपीट करन जा रहा कि मेरे को एक डिवाइस है जिहड़ा टुटिया होया, इनू जोड़ना है। वेल्डिंग वाले की करते हैं, एक रॉड लगाई हुंदी है उन्होंने, इत्थे टच करते हैं, हौली हौली पिघल के इत्थे चढ़ जाती है, रॉड ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਲਟ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਲਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਹਾਈ ਕਰੰਟ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਲਟ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਈ ਕਰੰਟ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਣਗੇ ਹੋਗੇ, ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਪਰਨ ਪਾ ਕੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰ, वो हमेशा लकड़ी दी वुडन के स्टूल के उपर चढ़ जाता। वो क्यों, क्योंकि एक्सरे मशीन है जिहड़ियां रेज पास करदियां, उहदे च करंट घट हुंदा, उहदे च करंट घट हुंदा। ਇਹਦਾ मतलब जिहड़ियां रेज पास हो रही हैं उहदे च ट्रांसफार्मर किहड़ा यूज किया जा रहा है, स्टेप अप। मोबाइल चार्जर च स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, लोकैलिटीज दे विच स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जनरेटिंग स्टेशन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर है भी, स्क्रीनशॉट लो फटाफट।
कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक छोटा जिहा आर्टिकल हो रह गया, आपां वो भी इहदे नाल ही कंप्लीट कर। समझ लग रहा है? ये बार बार मैं कह रहा बहुत इंपॉर्टेंट जी है, ये सारा लिख के आना पैना तुहानू। चलो जी, एक होर आर्टिकल इत्थे पढ़दे हां असीं। वो आर्टिकल बड़ा छोटा जिहा आर्टिकल कि ट्रांसफार्मर रेशो। ट्रांसफार्मर रेशो नूं मैं के दे नाल डिनोट करांगा। रेशो किहदी है? इट इज द रेशो ऑफ सेकेंडरी ईएमएफ टू द प्राइमरी ईएमएफ। या फिर रेशो किहदी है? नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी। ऊपर फॉर्मूले च देखो, सॉरी इतने मैं ईपी लिख दिता है, इतने एनपी आना है। ऊपर टॉप से देखो फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आदा मतलब यह दोनों के बराबर की है कि इनू मैं हटा के चाहे अगे कर ला, चाहे मैं इतने लिख दा के इन्ने ही इक्वेशंस बड़ियां, ये के दा ना बनाओ डेफिनेशन, बना सकते हो, पर के दी डेफिनेशन ए दोनों के नाल ही सफिशिएंट। चाहे के दी डेफिनेशन ए नाल बना लो, चाहे के दी डेफिनेशन ईएमएफ के नाल। एक चीज क्लियर होगी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिथे ईएमएफ ज्यादा उसे के भी की होगा ग्रेटर देन 1, तो जिथे घट है उसे के की होगा लेस देन। तो ट्रांसफार्मर रेशो, it is the ratio of EMF across secondary to the EMF across primary, या number of turns secondary दियां ज्यादा तो फिर के भी ज्यादा, जे secondary दियां घट है तो फिर के भी की है घट। तो पूरे का पूरा ट्रांसफार्मर। कोई डाउट है हम पूछ लो मेरे। हुन सब तो पहली चीज यह बन जाती है कि लेटेड भी इधर नंबर ऑफ टर्न्स से इधर नंबर ऑफ टर्न्स सेम हो जाए, दो ट्रांसफार्मर दे विच की होगा, ये सारी चीज़ां बराबर। पर जर्नली उस तरह के ट्रांसफार्मर होंगे, जे उस तरह ही बनाने हैं तो फिर ट्रांसफार्मर लाना ही क्यों? ठीक है ना? जे अपने इधर से इधर इक्वल ईएमएफ रखनी है तो फिर एक वायर लगा लो, फिर ट्रांसफार्मर लावांगे ही। तो वाइवा सर कभी भी एग्जामिनर तुहानू क्वेश्चन पूछ ले ट्रांसफार्मर दे कि कोई ऐसा ट्रांसफार्मर है जिससे ईएमएफ इधर से इधर सेम हो, नंबर ऑफ टर्न्स इधर इधर सेम हो, तो कहना नहीं हो सकता। वो पूछेगा क्यों नहीं हो सकता, कहना जी जे उस तरह ही करना तो फिर एक वायर ला लो, इधर दी प्राइमरी है इधर सेकेंडरी है तो वोल्टेज सेम है, लोड ही नहीं है ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर या तो हमेशा स्टेप अप होंगे, कितने स्टेप अप होंगे तुहानू पता लग गया, या फिर क्या होंगे स्टेप डाउन। ये दोवां तो इलावा और कोई ट्रांसफार्मर नहीं हो सकता। क्लियर? कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो फटाफट पूछ लो मैंने, क्लास जस्ट खत्म होने वाली है। एक होर चीज तुहानू हुण एक अलग तरीके की चीज दसांगा। एक ऐसा ट्रांसफार्मर मैं बनाने लगा जिहड़ा कि छोटे ट्रांसफार्मर होंगे ना, छोटे उन्हां च यूज होंगे। कोर बना लिया, ਇਹਦੇ ਚ ना एक सेंटर कोर होंगे, इस तरह सेंटर कोर आ गई। अपन बाहर सिंगल ही चाहे रख लो, मर्जी है ताजी, नहीं डबल करना। 1 2 3 प्राइमरी है की है प्राइमरी। हेलो जी 1 2 3 4 किते वध बना लो किते घट बना लो। हेलो जी यह की आ गई सेकेंड। इनू बोलते हैं सिंगल कोर ट्रांसफार्मर। सिंगल
कोर ट्रांसफार्मर क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो, बोलते सिंगल कोर ट्रांसफार्मर। मैक्सिमम फ्लक्स 100% फ्लक्स प्राइमरी 100% फ्लक्स सेकेंडरी चो लॉस पास हो जाएगी, जबकि ਇਹਦੇ ਚ लॉस होने के चांसेस ਹੁੰਦੇ। सिंगल च बिल्कुल नहीं होता, पर ट्रांसफार्मर बहुत छोटे छोटे ट्रांसफार्मर, बहुत छोटे बड़े पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये छोटी वोल्टेजेस ਨੂੰ ट्रांसफर करता। ठीक है, रियलिटी च ट्रांसफार्मर ए वाले होंगे ਜਿਹੜੇ मेन ट्रांसफार्मर। कभी इस तरह पूछ ले तो कहना जी सिंगल सिंगल कोर बोल, सिंगल कोर सिंगल, क्यों? क्योंकि 100% फ्लक्स लिंक है। हूँ पूछो कोई डाउट?